शहबाज शरीफ साहब की अपनी तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। जो मुआहदे हुए हैं वो मंजर आम पे लाकर आवाम के सामने रख दें और रीनिगोशिएट कर दें। ये मुआहदे जो हैं ये आवाम दोस्त नहीं है। ये पाकिस्तान इन मुआहदों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये भीख मांग कर कशकोल लेकर दुनिया में फिरते हैं और पाकिस्तान आके इससे प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। जब तक पिंडी वाले कहेंगे तो ये रहेंगे। पिंडी वाले कौन? शेख रशीद जो पिंडी वाले हैं अच्छा। जो आपकी मुस्कुराहट से लगा इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए कि अब इनके पास नाम नहीं रहा और अदर टैक्सेस के नाम से ये मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुल्क का वजीर आज़म बड़ाग्राम जाके जलसे में रिलीफ का ऐलान किया था और वो वादा पूरा ही नहीं हुआ। राउंड अबाउट 100 स्कूल जो हैं वो अभी भी कंडर पड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है सईद अहमद मलकाल साहब, बटाग्राम से इनका ताल्लुक है। जुमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है। NA13 की इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले मलकाल साहब ये बताइएगा, बटाग्राम से तो आपका ताल्लुक है, जुमात इस्लामी का टैग आपके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइएगा फैज़ाबाद में आप लोग बैठे हुए हैं, इरादे क्या है आप लोगों के? शुक्रिया आपका। इरादे यही हैं कि जो हमारे मुतालबात है 10 मुतालबात है जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के 10 नुकाती जो हमारे मुतालबात हैं वो हुकूमत मानेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। नहीं तो कराची में भी शुरू हुआ है, 3रा दिन है। कराची गवर्नर हाउस के सामने भी धरना है और यही धरना पेशावर, कोयटा और लाहौर में भी शुरू होने हैं। तो मुतालबात सिंपल सादे हैं। जमात इस्लामी के लिए नहीं है, जमात इस्लामी के अमीर और उसके रुकन कारकुन के लिए नहीं है। ये मुतालबात आम आदमी के लिए हैं और वह हर पाकिस्तानी के लिए हैं, 25 करोड़ आवाम के लिए। मुतालबात ये हैं कि आप जो IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, 8,500 अरब रुपये अभी तक IPPs को दे चुके हैं। जो मुआहदे हुए हैं वो मंजर आम पे लाकर आवाम के सामने रख दें और रीनिगोशिएट कर दें। ये मुआहदे जो हैं ये आवाम दोस्त नहीं है। ये पाकिस्तान इन मुआहदों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये मुफ्त में जो पैसे मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, तो ये इसको रीनिगोशिएट करके पाकिस्तानी रुपीज़ में करके ये जो मुआहदे हैं ये डॉलर्स में हैं और इसमें से 70-80% जो IPPs है ये पाकिस्तानी सियासतदानों के हैं। वही सियासतदान जो असेंबली में बैठे हैं, वही सियासतदान जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं और दूसरी तरफ से ये बिजनेसमैन भी हैं, ये ठेकेदार भी हैं। तो ये बिजनेसनामा, ठेकेदार नमा सियासतदान ये हम पर जो ये जुल्म कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ है। दूसरा ये है कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये भीख मांग कर कशकोल लेकर दुनिया में फिरते हैं और पाकिस्तान आके इससे प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। ये जो बड़ी गाड़ियाँ ये ख़त्म हो। ये जो नॉन डेवलपमेंट फ़ंड है, ये फ़ंड जो इनका जो बजट है, नॉन डेवलपमेंट जो बजट है, इसमें कटौती की जाए, 35% कट लगा दिया जाए, कफ़ायत शारी इख्तियार की जाए। यही हमारा मुतालबा है। जो स्टेशनरी पे टैक्स है, जो ज़राअत पे टैक्स है, इन चीज़ों को कम करें, ख़त्म करें। बुनियादी तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये अभी तो भीख पे और टैक्सेस पे ये आवाम पे टैक्सेस डालते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, गैस की कीमतें बढ़ाते हैं और इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए कि अब इनके पास नाम नहीं रहा और अदर टैक्सेस के नाम से ये मज़ीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये टैक्सेस आवाम पे ना डालें, ये आप कफ़ायत शारी इख्तियार करें, अपने खर्चे कम करें। आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ये कि आप लोगों को किसी ने बिठाया हुआ है फैज़ाबाद? आवाम ने बिठाया ना, हम आवाम ने ही तो बिठाया, मजबूर होकर तो बिठाया। किसने बिठाया होगा? हम गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। हम पाकिस्तान अवाम की वो बात करते हैं जो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। हर उस बंदे की बात करते हैं जो घर राशन लेके जाता है। राशन लेके जाने वाले हर शख्स की हम आवाज़ है, हर उस शख्स की आवाज़ है जो बिजली का बिल पे करते हैं। तो ये हमें किसने बिठाया होगा? बिठाते तो वो हैं कि जो गवर्नमेंट गिराते हैं, फिर उसी के लिए धरने देते हैं। हम तो सिंपल से महंगाई के ख़िलाफ़ है, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ है और ये आपकी दिल की भी आवाज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हो रहा है IPPs जो कर रही है, दिल की तो आवाज़ है, लेकिन ये आप ख़त्म करके जाएंगे इधर से? इरादा तो यही है। मुज़ाकिरात कहते हैं कि मुज़ाकिरात कामयाब हो गए और लोग चले गए, यही नॉर्मली होता है। मुज़ाकिरात तब कामयाब होंगे जो हमारे जो मुतालबात है वो पूरे हों। इस तरह तो हाफिज़ साहब ने बहुत क्लियर कहा है कि आप ये कहें कि ये जो कमेटी बनाई और लालीपॉप दे दी, ये इस तरह नहीं होगा। ठीक है, होगा इस तरह कि ये हमें मुज़ाकिरात जारी हैं और धरना भी जारी है। अगर किसी नतीजे पे पहुँचते हैं हम तो धरना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कि उसके लिए इन्होंने वो इक़दामात करने होंगे जो हम चाहते हैं और वो
اقدامات کیا ہیں کہ آپ خرچیاں جو ہے وہ ختم کر دیں, IPPs کے ساتھ معاہدے ہیں وہ آپ دوبارہ سے کر دیں, پاکستانی روپیز میں کر دیں, جو ہمیں کیپیسٹی, جو ایک ڈرامہ ہے کیپیسٹی چارجز جو لے رہے ہیں, یہ کیپیسٹی چارجز ختم کر دیں, وہ بجلی جو ہمیں ملتی ہے اس کے پیسے دے دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور میں نیکسٹ سوال آپ سے کروں گا. بٹاگرام میں ایک چیئر لفٹ کا واقعہ ہوا تھا, ہمارے ایک سینئر بھائی ہے شیراز احمد شیرازی صاحب, انہوں نے وہ خبر بریک کی تھی. کتنے اسی طرح کے معاملات تھے, مسئلے ہیں بٹاگرام کے اندر, آپ کا وہاں سے تعلق ہے, چیئر لفٹ کی کہانی کیا رہی تھی؟ چیئر لفٹ اس لیے ہے کہ وہاں روڈز نہیں ہیں, اور تقریباً ایک 10 دن پہلے ایک اور چیئر لفٹ سے ایک آدمی گرا ہے, دریا سندھ میں گرا ہے. اور 10 دن پہلے کی بات ہے. وہ ایریا وہی ہے, وہی تحصیل ہے. ایک بندہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے, بچہ پھنس گیا تھا, میڈیا پہ نہیں آیا. بچہ پھنس گیا تھا, بچے کو بچانے کے لیے والد گیا اور وہ گر گیا, بچہ بچ گیا اور والد اس کا دریا سندھ میں ڈوب گیا ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ وہاں روڈز نہیں ہے. اور وہی چیئر لفٹ جس کی وجہ سے بٹاگرام اور الائی کو فیم ملی ہے, اور وہی چیئر لفٹ اسی طرح بند ہے اور روڈ نہیں ہے. لوگ پیدل سفر کرتے ہیں, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ایک سال کے بعد بھی گورنمنٹ کچھ نہ کر سکی, ان علاقے کے لوگوں کو روڈ نہ دے سکی, کچا روڈ بھی نہیں دے سکی. تو یہ معاملات وہاں پہ ہیں. تحصیل الائی میں 8 یونین کونسل ہے, 8 کے روڈ خراب ہیں. کسی یونین کونسل کا بھی روڈ ٹھیک نہیں ہے. اور وہ علاقہ جس میں ٹورزم کا بے حد پوٹینشیل ہے, بے حد پوٹینشیل کے باوجود بہت خوبصورت علاقہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سوات سے خوبصورت ہے یا ملم جبا, گبین جبا, مری خوبصورت بہت ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے برابر ہوگا. یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کوئی روڈ نہیں ہے, کوئی ایکسیس نہیں ہے. یہ ٹورزم ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہوا نہیں ہے. تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے, روڈز وہاں ہے نہیں. یہی چیئر لفٹ ہے جس سے لوگ گزارا کرتے ہیں. کون ہے, کون دیکھتے ہیں, MNA کون ہے وہاں کا؟ 77 سال سے جو MNAs MPs ہے وہی ہیں, 4 خاندان ہیں جو بٹاگرام پہ مسلط ہیں. اور وہ حال یہی ہے کہ بٹاگرام میں کچھ نہیں ہے. ٹورزم بہت زیادہ بے حد پوٹینشیل کے باوجود بھی وہاں ٹورزم کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہے. زلزلہ تقریباً ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, 8 اکتوبر 2005, 19 سال تقریباً آلموسٹ 19 سال ہو گئے. 19 سال بعد بھی آج وہاں کے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 100 سکولز جو ہیں وہ ابھی بھی کنڈر ہیں, ابھی بھی نہیں بن سکے. 19 سال بعد بھی وہاں کے اسکول نہیں بن سکے, وہاں کے ڈسپینسریاز اور BHUs ہاسپٹلز نہیں بن سکے. تو بہت بڑا انفراسٹرکچر میں بہت بڑا ابھی بھی بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ خراب پڑی ہیں. روڈز ہیں, اسکولز, اسپتال وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک بھی خراب ہے. اور 19 سال تو زلزلے کو ہو گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, ناظرین کو میں بتاؤں گا, میں یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک MNA سے انٹرویو کر رہا تھا. ان سے میں نے سوال کیا, آپ تو اپنے علاقے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, لیکن جس کو یہ شہری اقتدار کی ہوا لگ جائے, یہ شاعرائی دستور کی ہوا لگ جائے, یہ پھر اپنے علاقے میں واپس نہیں جاتا. تو شاید بٹاگرام کی بھی وہی کہانی ہے. بجلی کے حوالے سے بتائیے گا, پیداوار بہت زیادہ ہے, بجلی ہے بٹاگرام میں؟ بٹاگرام تحصیل الائی, 2 تحصیل بٹاگرام کے. تحصیل الائی میں ایک ڈیم ہے, 121 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. اور اگر 72 روپے یونٹ کے حساب سے آپ کنورٹ کر دیں تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں جو سالانہ ریاست پاکستان کے خزانے میں جاتے ہیں. اب 121 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا تحصیل, جہاں پہ یہ ڈیم ہے اس ڈیم سے 300 میٹر ریڈیس پہ سرکار کی بجلی نہیں ہے, وابڑا کا کھمبا نہیں ہے. اچھا, 29 ولیج کونسل ڈسٹرکٹ بٹرام کے 29 ولیج کونسل میں بجلی نہیں ہے سرکار کی. اب ہم اور آپ مختلف قسم کی لائٹنگز لگی ہیں, اور اسٹوڈیو میں بہت یہ ہے لائٹنگ ہے, لیکن بٹاگرام کے 29 ولیج کونسلز میں آج بھی 2024 میں وابڑا کا کھمبا نہیں ہے. اور وہ تحصیل جو 121 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے, یہ بٹاگرام کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوڈ شیڈنگ ہے, 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وزیر اعظم, اس وقت کی وزیر اعظم 2006 کی بات کی, وزیر اعظم تھے شوکت عزیز صاحب, وہ بٹاگرام گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ زلزلے کی ریلیف کے طور پہ میں بٹاگرام کے جو پرانے بل ہیں یہ میں معاف کرتا ہوں. اور وہ وزیر اعظم جو ریاست کا سب سے ذمہ دار بندہ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ جو صوبے کا سب سے ذمہ دار بندہ ہوتا ہے, صوبے کا وزیر اعلیٰ, ملک کا وزیر اعظم بٹاگرام جا کے جلسے میں ریلیف کا اعلان کیا تھا, اور وہ وعدہ پورا ہی نہیں ہوا. تو بٹاگرام کے ساتھ ہر لحاظ سے جاتی ہے. کے دنوں میں ہوا ہوگا یا الیکشن سے پہلے ہوا؟ گورنمنٹ تھی, وزیر شوکت عزیز صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, دورانی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. تو یہ ایک اعلان انہوں نے کیا تھا, وہ ریلیف بھی نہیں دے سکے. اور اس کے بعد جو بلڈنگز ہیں وہاں کے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے وہ بھی آج تک ادھر ہی پڑے ہیں. راؤنڈ اباؤٹ 100 سکولز جو ہیں وہ ابھی بھی کنڈر پڑے ہوئے ہیں. تو بجلی کے حوالے سے وہاں 121 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے, لیکن اس سے لائٹنگ یہاں ہوتی ہے اسلام آباد, پشاور اور
लाहौर हमारे ऊपर बुशहर- तो ना बंद नहीं, करवाएं। यही है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग जो यहाँ है वही वही बिजली है जिससे ठीक है। लाइटिंग हो रही है। बहुत सी ये सीरियस मसला है। हुकूमती वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शार्टली मैसेज दीजिएगा उनको, और साथ ये बताइएगा कि अगर सियासी हालात के हवाले से बात करें तो शहबाज शरीफ साहब कब तक कुर्सी के ऊपर आपको नज़र आ रहे? जब तक पिंडी वाले कहेंगे तो ये रहेंगे। पिंडी वाले कौन? शेख रशीद? नहीं, वो जो पिंडी वाले हैं अच्छा। जो आपकी मुस्कुराहट से लगा वही जब तक चाहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की अपनी तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अच्छा, वही उन्होंने मतलब फॉर्म बनाई। 47 आप भी पीटीआई के साथ है? नहीं, पीटीआई नहीं, स्टांस यही है, हक यही है कि ये गवर्नमेंट नहीं, इनकी गवर्नमेंट है, बनती ही नहीं थी, ये तो बनाई गई गवर्नमेंट है। ठीक है। अब फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, जब तक जिन्होंने बनाई है जब तक वो चाहेंगे तो रहेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। ठीक है। फिलहाल तो ये रहेंगे। एक ज़रूरी बात है जो जी, बड़ाग्राम के जरूर हवाले से कीजिएगा, जरूर कहूँगा, कीजिएगा। हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ा इशू ठीक है। है, वो ये है कि बड़ाग्राम 2 तहसील है बड़ाग्राम में। पूरे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स की जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो है 61, जो मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज़ में होती है। 61 हेल्थ डॉक्टर्स की सैंक्शन पोस्ट में से 50 खाली पड़ी हैं। अच्छा, जो बड़ाग्राम का मेन DHQ है उसमें स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं 16 में 12 खाली पड़ी हैं। DHQ बड़ाग्राम में 16 स्पेशलिस्ट पोस्टें हैं, 12 खाली पड़ी हैं। जो तहसील अलई है उसका जो टाइप D हॉस्पिटल है उसमें से 17 सैंक्शन पोस्टें हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, 15 खाली पड़ी हैं। पूरे तहसील में एक लेडी डॉक्टर नहीं, तहसील अलई में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। वहाँ कोई सर्जन नहीं है, पीड स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं। 5 सैंक्शन पोस्टें हैं स्पेशलिस्ट की, एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हेल्थ के हवाले से भी बड़ाग्राम बर्बाद है, एजुकेशन के हवाले से भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी है, और पोटेंशियल मादनियात वहाँ हैं, जंगलात वहाँ हैं, टूरिज़म के लिए बेहद खूबसूरती है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि वहाँ के जो नुमाइंदे और गवर्नमेंट जो है उनके नज़रों से ये ओझल। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मलकाल साहब मौजूद थे, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। बटाग्राम से स्पेशली ये खसूसी यहाँ पर आए प्रोग्राम करने, 10 दिन पहले किया हुआ था, और वहाँ के मामलात क्या है, मसले मसाइल क्या है, इनके ऊपर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। और ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, किसी एक फ़र्द का नहीं है, किसी एक इलाके का नहीं है। तो खुदारा इनके ऊपर रहम करे। और यहाँ पर जो हम शाहराई दस्तूर, जो रेड जोन के ऊपर प्रोटोकॉल में ये लोग जाते हैं ना, तो वासी इंसान को अफसोस आता है, दुख होता है कि हमारी हुक्मरान भीख मांगने के लिए बाहर जाते हैं और अपने मुल्क में इनकी अयाशी जो है वो ख़त्म नहीं होती। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने खेवान।